हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया 24/7। जैसे कि हम लोग टाइप 6 तक डिस्कस कर चुके हैं, आपको सारा वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। और जो भी लोग मेरे वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखें। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 7, जो कि है व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सीपी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व इजिली कर सकते हैं। देखिए, पहले हम लोग इस टाइप को दो केसेस में डिवाइड किए हुए हैं। केसेस वन, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस को, एंड केस टू, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लॉस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, टाइप कहता है कि व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सीपी, मतलब कि यदि प्रॉफिट परसेंट और सीपी हमारा दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू यदि सेम रहे तो आप ऐसे क्वेश्चन में सीपी को कैसे फाउंड करेंगे, और आपके क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ रहेगा। देखिए, इसको हम लोग दो मेथड से डिस्कस कर सकते हैं, मेथड वन एंड मेथड टू। मेथड वन है बाय ऑप्शन। ऑप्शन से हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे कि हम लोग एक एक ऑप्शन से चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा आंसर है जो कि एग्जैक्टली आपका SP75 देता है। एंड दूसरा मेथड है, जो कि ये मेथड शायद आपको पहले कभी यूट्यूब या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म में नहीं मिला होगा, तो ये भी मेथड को हम लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से कैसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ओके, देखिए, if the numerical value of a profit person is equal to CP, find CP if SP is ₹75। एक बार हम इस क्वेश्चन को हिंदी में बताते हैं कि कह रहा है कि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है वो प्रॉफिट परसेंट का और सीपी का यदि बराबर हो जाता है तो बताइए सीपी क्या होगा यदि एसपी 75 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बाय ऑप्शन मेथड में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में 40 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है एंड 60 दिया हुआ है ना। ठीक है, और हमको पता है कि सीपी और प्रॉफिट परसेंट जो है वो दोनों का वैल्यू बराबर है। यदि सीपी 40 है तो प्रॉफिट परसेंट भी क्या होगा, 40 होगा। यदि सीपी 30 है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 30 होगा। यदि सीपी 50 है तो प्रॉफिट परसेंट भी 50 होगा, और यदि 60 है तो प्रॉफिट परसेंट भी 60 होगा। तो हमको पता है कि मान लेते हैं कि यदि सीपी 40 है एंड प्रॉफिट परसेंट भी 40 होगा, तो सीपी यानी कि इसका 40%, 40 का 40% कितना होगा, 40 का 40% होगा 40 बाय 100 इंटू 40। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मतलब 40 का 40% जो होगा वो 4 जा 16 होगा। और जो सीपी है और जो इसमें प्रॉफिट है, यदि दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, एसपी, यानी 40 प्लस 16 विल बी इक्वल टू व्हाट, 56। और क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी जो है वो 75 दिया हुआ है, तो आप बताइए क्या 56 75 के बराबर है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इज योर इनकरेक्ट। ठीक है, उसी तरह हम लोग बी, सी एंड डी को चेक करेंगे। यदि हम बी को चेक करते हैं तो 30 का 30% कितना होगा, तो 30 का 30% होगा आपका, ये जीरो 9 होगा। एंड एसपी क्या होगा, तो एसपी होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है, 30, और प्रॉफिट कितना है, 9। तो यानी कि 39 होगा आपका एसपी। क्या ये इसके बराबर है, नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे 50 वाला। तो 50 का 50% क्या होगा, तो 50 का 50% होगा 50 बाय 100 इंटू 50। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 25। एंड एसपी क्या होगा, तो एसपी होगा आपका सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी प्लस प्रॉफिट यदि करते हैं 50 और 24 को तो कितना आता है, 75। ये मेरा एसपी होगा। तो देखिए क्या एसपी एसपी आपका बराबर आया, क्या आया ना। तो इसका मतलब है कि सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, फिर आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और आप इससे वन बाय वन चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 मिनट अप्रॉक्स जो है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, इसका लूज होने से ही 1 मिनट आपका आगे क्वेश्चन में आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो आपसे, आप यदि मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से मत बनाइए, आप कुछ नए मेथड सीखिए।
और मेरा जो ये मेथड 2 है ये बहुत एप्लीकेबल है और मैं आपको इसी मेथड से सिखाऊंगा। ये मेथड आप लोग सब जानते होंगे बट आपको मैं अप्रोच करने का मेथड 2 बताऊंगा। देखिए, यदि यही सेम क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करते तो कितना इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखिए, बोलता है फैक्टर ऑफ एसपी हुज डिफरेंस इज 10 एंड मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट फैक्टर बाय 10 यू विल गेट सीपी। बोलता है सीपी खोजने का कोई सबसे इजी तरीका क्या है कि जो एसपी दिया हुआ है ना उसका फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर आपको पता होता है क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर मतलब होता है कि वो नंबर उस पर्टिकुलर से डिवाइड करे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 75 है, तो 75 का हम लोग फैक्टर ऐसे निकालिए कि इसका दो फैक्टर का डिफरेंस 10 हो। तो 75 का यदि हम फैक्टर निकालते हैं, देखिए इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 515। ठीक है, लेकिन क्या बोला कि इसका दो ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 10 हो। तो देखिए यहाँ पे 5 और 15 दोनों 75 का फैक्टर है, 5 भी और 15 भी। एंड देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है, 10 है। 10 है ना। तो क्या बोल रहा है कि फैक्टर ऑफ एसपी, एसपी का फैक्टर निकालिए और उसका डिफरेंस जो हो वो 10 हो, जो कि यहाँ पे 10 डिफरेंस है। एंड मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट फैक्टर, और जो स्मॉलेस्ट फैक्टर उन दोनों में है जो कि यहाँ पे 5 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। देखिए 50 आपका आ गया। मतलब कि आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ा, जस्ट आप 75 को ब्रेक किए, देख लिए दोनों के बीच का डिफरेंस, आपको पता चल गया कि 10 है, स्मॉलेस्ट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब डिफरेंस भी 10 एंड मल्टीप्लाई भी 10। तो कुछ याद करने का भी जरूरत नहीं है, कोई इसमें आपका फॉर्मूला नहीं है, बस ये एक शॉर्टेस्ट ट्रिक्स है जो कि आपको शायद पहले कभी नहीं मिला होगा। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल बहुत न्यू है, आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल से भी शेयर कीजिए। ओके, अब इसी मेथड से हम लोग, ये मेथड को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे बल्कि इस मेथड से भी आंसर आएगा, बट हम लोग इसी मेथड से हम लोग एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, इफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 96, एसपी कितना दिया हुआ है बोलिए, 96 दिया हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू द सीपी, मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही सीपी है। तो फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल, तो बताइए सीपी ऑफ एन आर्टिकल क्या होगा। पहला तो मेथड था कि एक एक करके आप निकालते जाइए जो बहुत टाइम लेगा, लेकिन दूसरा मेरा मेथड जो था वो क्या कहता था कि वो 96 का फैक्टर निकालिए और वो ऐसा फैक्टर निकालिए दो कि दोनों का डिफरेंस कितना हो, 10 हो। तो देखिए यदि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बोलिए, 4 टू 8, 24। फिर इसको 4 से करते हैं तो 16। देखिए तुरंत आपको मिल गया 4 इंटू 4 कितना हो गया, तो आपको हो गया ये, सॉरी इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया आपका, सॉरी ये गलती हो गया, एक बार फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4 टू जा 8 और ये हो गया 24। हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 है और आपका 24 है। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे क्या देखिए तो डिफरेंस क्या हमारा यहाँ पे 10 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर से हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 6 होगा, 16 नहीं होगा, यहाँ पे हम गलत कर रहे थे, 6 होगा, 6 4 जा 24। अब आप देखिए 4 4 जा 16, मतलब एक फैक्टर 16 निकल गया और एक फैक्टर 6 निकल गया, निकला ना। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इन दोनों के बीच का 10। तो हम यही कहते थे ना कि ऐसे फैक्टर निकालिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस 10 निकले। और क्या कह रहा था कि जो इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर निकलता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करने से आपको सीपी मिल जाता है, मतलब 6 इंटू 10 60। तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, 60 होगा। कितना इजिली सॉल्व कर लिया ना हम लोग इसको। वरना एग्जाम में तो ऑप्शन ए दिया हुआ तो चलिए आप वो मेथड से लगाइएगा तो आपको सही हो जाएगा, लेकिन यही ऑप्शन को यदि डी में दे देता तो आप पहले ए में चेक करते, फिर बी में चेक करते, फिर सी से चेक करते, फिर डी से चेक करते, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे हम आपको ट्रेडिशनल मेथड भी दिखा देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ जो आंसर हम लोग पहुंचे हैं वो सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो क्या कहता है प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है, तो मान लेते हैं कि सीपी क्या है, 60 है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट भी 60 है, तो 60 का 60% प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 60/100। देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, यानी कि 36 हुआ। और एसपी कैसे हम लोग निकालते थे, ठीक है, सॉरी हम लोग सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सीपी हम लोग निकालेंगे एसपी माइनस
प्रॉफिट, यही ना फॉर्मूला होता है सीपी निकालने का। तो देखिए एसपी कितना है आपका 96 दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है आपका 36 है, माइनस कीजिए 0, 9 में 3 गया 60 आ गया ना। तो ये भी मेथड है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ दे दिया था तो हम लोग इजिली कर लिए। मान लीजिए ऑप्शन यहाँ दिया होता तो क्या करते, पहले आप इसको निकालते, फिर इसको निकालते, इसको निकालते। तो प्लीज़ आप इस मेथड को फॉलो नहीं कीजिए। यदि आप कर भी रहे तो अपने मेथड को बदल लीजिए, क्योंकि यही कारण है कि जो आपका रिजेक्शन करा रहा है। आप इस कारण पे जाइए, इसको सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितने ईजिली से हम लोग सॉल्व कर दिए इसको। जस्ट 4 से किए 24, 4 से किए 6 आ गया, 4 4 16 और 6 इसका होगा, दोनों का डिफरेंस निकल गया। छोटे वाले से 10 से मल्टीप्लाई किया, हम लोग को सीपी मिल गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब तो हम बात करेंगे केस 2 का। केस 2 क्या है कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉफिट परसेंट और सीपी का बराबर है तो क्या होगा, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि यदि लॉस का केस आ जाए, कि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू लॉस परसेंट का सीपी के बराबर है तो आप एसपी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, या फिर आप सीपी कैसे फाइंड करेंगे, कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बस ना जानते हैं, दो चीज को आपको बस रिमाइंड रखना है कि यदि आपको क्वेश्चन में आप कहीं भी देख लें, चाहे वो क्वेश्चन कितने भी लेवल का हो, प्री लेवल का हो, मेंस लेवल का हो, जिस भी लेवल का हो, यदि लॉस परसेंट और सीपी जहां भी आपको बराबर देगा ना, तो आप वहां पे ये 2 पॉइंट को ना याद रखिएगा कि ऐसे केस में सीपी जो होता है वो हमेशा 2 सीपी आता है, और वो जो 2 सीपी आएगा, देयर आर ऑलवेज 2 सीपी। ठीक है, और जो वो 2 सीपी आएगा, पॉसिबल सीपी, उन दोनों का जो सम होगा ना वो हमेशा 100 होगा। ठीक है, पहला केस। और दूसरा केस है कि एसपी जो होगा ना इस केस में वो हमेशा 25 से कम होगा। ये 2 पॉइंट को यदि आप एग्जाम में याद रखते हैं, याद करने का बात नहीं है, आप क्वेश्चन बनाते बनाते में आपको याद हो जाता है अल्टीमेटली। यदि आप इस 2 पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो आपका क्वेश्चन पेन से मतलब उठाने का जरूरत भी नहीं है। पता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो आपका ना नॉलेज चेक करता है ना, आपका स्पीड चेक करता है, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है। ठीक है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना होगा, ना कि आपको स्पीड करना होगी, फटाफट फटाफट फॉर्मूलाज कोई बता दे, या फिर आप एकदम अपने ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे एकदम लंबा चौड़ा 2 पेज में आंसर ला रहे, तो वो भी चेक नहीं करता है। वो जस्ट चेक आपको करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना बिल्डअप हुआ है। यदि आपका कॉन्सेप्ट पता है, आपको ये तो चीज पता है, तो आप इजिली विदाउट पेन यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ लॉस परसेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सीपी, यदि लॉस परसेंट और आपका सीपी बराबर हो जाता है, देखिए कह रहा है ना वही चीज, लॉस परसेंट और सीपी आपका बराबर हो जाता है, तो कैलकुलेट सीपी, तो सीपी कैलकुलेट कीजिए यदि एसपी 24 दिया हुआ है तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि लॉस परसेंट सीपी हो रहा है तो 2 केसेस है, कि ऐसे केसेस में सीपी हमेशा 2 आता है। तो आप बताइए पेन क्या उठाइएगा, एक यहाँ पे आंसर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 आंसर यहाँ है, तो ऑब्वियस है कि आप आंख बंद करके डी में टिक मार दीजिएगा। जो बच्चा को ये कॉन्सेप्ट पता है वो तुरंत बना दिया, आप सीपी एसपी फॉर्मूला लगाते रहिए। ठीक है, फिर 10 मिनट के बाद आप आंसर लाइए। ठीक है, तो आपको यदि ये पता है तो आप सीधे यहाँ पे ये सॉल्व कर दीजिएगा। और एसपी इज ऑलवेज लेस देन 25, देखिए 25 से कम है। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो ओल्ड मेथड से, जो आप ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड जो आप बनाते थे, आप उससे ये ट्रेडिशनल मेथड से भी आप बना सकते हैं। इससे आप कैसे बना सकते हैं, तो इसमें आपको वही मेथड को सॉल्व करना है जो आप हमेशा से सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। हाँ, एक चीज और है कि एक चीज और था इसमें कि 2 सीपी आएगा और जो 2 सीपी पॉसिबल सीपी आएगा उसका सम हमेशा 100 होगा। तो आप इसमें देख के बताइए कि कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। 90 और 60 का कभी सम होता है क्या 100? नहीं। 60 40 का होता है क्या? हाँ होता है, 60 + 40 इज 100। तो बी और सी विल बी इट्स राइट आंसर। ठीक है, और नहीं तो फिर आप बस पेन उठाइए, लिखिए कि 90% आपका क्या दिया हुआ है, 90 आपको क्या दिया, मान लीजिए सीपी दिया हुआ है, तो आप क्या फाइंड कीजिएगा कि लॉस परसेंट भी सीपी के बराबर है, यानी कि लॉस परसेंट भी कितना है 90, तो 90 का 90% कितना होगा, तो 90/100 इंटू 90। ये और ये कटिंग कीजिए, ये और ये कटिंग कीजिए, 81 आया। अब क्या कीजिए कि अब आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला के साथ उसको यूज कीजिए कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 9 9 जा 81 आपका क्या आया, ये 81 आपका आया कि आपका लॉस परसेंट कितना, आपका लॉस कितना हुआ। अब इससे आपको सीपी करना है, तो सीपी क्या होता है, हमको पता है कि लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या होगा, तो लॉस प्लस एसपी होगा ना। तो लॉस आपको पता है कितना हो गया 81, और एसपी कितना है 24। देखिए दोनों को ऐड कीजिए, फिर आप देखिए कि ये 90 के बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर आप 60 का लीजिए ऑप्शन, 60 को सॉल्व कीजिए,
ठीक है। तो 60 को यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो फिर आप उसको 1 बाय 1 लगाइए और फिर उसको चेक कीजिए कि यदि वो उसके बराबर आ जाता है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको एक टास्क है कि आप इन दो को सॉल्व करके देखिए कि ये ट्रेडिशनल मेथड से ये दोनों आंसर आपका आता है क्या नहीं आता है। यदि आता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, यदि नहीं आता है तो आप हमको करेक्ट कीजिए कि सर आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए वो गलत था। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि पेन से इसको सॉल्व करने से बचिए, जितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दैट विल बी वेरी मच बेनिफिट फॉर यू, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए आप ये 2 पॉइंट को याद रखिए। 2 पॉइंट क्या है आपका? 2 पॉइंट है आपका कि दोनों का जो भी है वो एडअप होगा। ठीक है, दोनों का जो सीपी निकलेगा वो दोनों का एडअप करके 100 आएगा, जो कि यहाँ पे आ गया, और हमेशा सीपी 2 आएगा। तो इससे आप इजीली इसको क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये दो कॉन्सेप्ट को इजीली समझे हैं और मेरे वीडियो को इंजॉय किए हैं। यदि आप सच में आपको लग रहा है कि ये सीरीज़ को फॉलो करने से आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप एटलीस्ट 5 स्टूडेंट को इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, क्योंकि हम यदि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी हमारी मेहनत करनी चाहिए और अप्रिशिएशन करनी चाहिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, subscribe my channel, share with your friends, and in next video we will discuss type 8. Okay, so see you soon. Good day. Thank you.